हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम वाला। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं। टॉपिक का नाम है स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और ये टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सभी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैटिक जीके या जीएस के जो टॉपिक्स हैं किसी भी एग्जाम को सेलेक्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है स्पोर्ट्स इवेंट ओलंपिक। तो बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओलंपिक की शुरुआत कैसे होती है। हालांकि डियर स्टूडेंट्स, ओलंपिक जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक प्राचीन ओलंपिक की बात करते हैं और दूसरी जो हम आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं, यानी कि एक मॉडर्न ओलंपिक, और एक जो है हमारा ओल्ड ओलंपिक यानी कि प्राचीन ओलंपिक। तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत दोस्तों कैसे होती है? तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत डियर स्टूडेंट्स 776 ईस्वी पूर्व, 776 ईस्वी पूर्व प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत होती है। और ये ओलंपिक कहाँ पर होता है? तो ये ओलंपिक डियर स्टूडेंट्स जो है यूनान में होता है। यूनान में ये खेल जो है कहाँ पर कंडक्ट किया जाता है? तो यूनान में ओलंपिया में ये इवेंट कंडक्ट किया जाता है, तभी इसका नाम जो है ओलंपिक है। तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कहाँ पर होती है? यूनान में। यूनान में कहाँ पर? ओलंपिया में। इसलिए इस खेल का नाम क्या है? ओलंपिक है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यूनान में जो ये खेल है तो ये एक धार्मिक उत्सव के तौर पे मनाया जाता था। और किसके सम्मान में ये जो खेल कंडक्ट किया जाता था? तो ये धार्मिक उत्सव के तौर पे ये ग्रीक जो गॉड थे, यानी ग्रीक देवता। ग्रीक देवता कौन? ज्यूस, जिन्हें देवताओं का देवता कहा जाता है ग्रीक में। तो अब यहाँ पर जो है ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में ये इवेंट जो कंडक्ट किया जाता था। और इस इवेंट को किस मंदिर के सामने? तो यूनान में यहाँ पर मशाल जला करके, ओलंपिक टार जिसे हम बोलते हैं, तो मशाल जला करके यहाँ पर किस मंदिर के सामने, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनान में किस मंदिर के सामने ओलंपिक टार्च जो है जलाने की परंपरा थी? तो हेरा मंदिर के सामने ओलंपिक टार्च जलाने की परंपरा थी। और ये ओलंपिक टार्च जो है ये सूर्य के किरणों से प्रज्वलित होती थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपसे क्वेश्चन है कि ओलंपिक की शुरुआत कहां पर हुई थी? ओलंपिक की शुरुआत यूनान में हुई थी। आगे चल करके ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स, यूनान के सम्राट, यूनान के सम्राट थियोडोसियस, थियोडोसियस जो यूनान के सम्राट हुआ करते थे, तो इन्होंने क्या किया कि ओलंपिक खेलों का आयोजन करना बंद कर दिया, क्योंकि यूनान में क्रिश्चियनिटी जो है रिलीजन बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जिसके चलते इन्होंने मूर्ति पूजा को बंद कर दिया और सम्राट थियोसिस ने यूनान में ओलंपिक खेलों का आयोजन बंद कर दिया। आगे चल करके ओलंपिक खेल जो है मॉडर्न ओलंपिक खेल, तो मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत डियर स्टूडेंट्स कब होती है? तो मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है लेट 19th सेंचुरी में होती है, 19वीं शताब्दी के अंत तक। और 19वीं शताब्दी में कब होती है? तो 1896 में। मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? तो मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 में होती है। और किसके प्रयासों से ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत यहां पर आप डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये फ्रेंच एजुकेटर थे, फ्रांसीसी शिक्षक थे। और फ्रांसीसी शिक्षक कौन थे? तो फ्रांसीसी शिक्षक जो थे पियरे डी कुबर्टिन, इन्हीं के प्रयासों से मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत होती है। और मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? 1896 में। 1896 में कहां पर होती है? यूनान, यूनान की कैपिटल एथेंस में होती है। और इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी। एग्जाम में स्टूडेंट पूछा जाता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई थी? 1894 में, 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। और ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत होती है, मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब होती है? 1896 में होती है। और कहां पर होती है? एथेंस में होती है। तो मॉडर्न ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस में 1896 में। और अगर मैं बात करूं प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व में हुई थी। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर कहां पर है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर कहां पर है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर ये लुसाने में है। लुसाने कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन बताता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर कहां पर है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर लुसाने में है। लुसाने कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। ओके।
अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको करंट रिलेटेड में आपको जो है टर्म्स बताता हूँ। करंट रिलेटेड जो न्यूज़ है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन है इस टाइम पे? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने 23 जून को चेयरमैन के रूप में इन्होंने जो है ऑफिस होल्ड किया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो अब जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो नई चेयरमैन बन गई हैं वो कौन है? तो आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये हैं डियर स्टूडेंट्स क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री ये नई यानी कि यहाँ पर जो है करंट में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की चेयरमैन बनी है। डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने थॉमस बाक को या थॉमस बाच पढ़ सकते हैं, इनको रिप्लेस किया है, थॉमस बाच को। और खास बात यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इंपॉर्टेंट और खास बात ये है कि शी इज द फर्स्ट विमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड दिस पोजीशन। तो ये पहली अफ्रीकन है। हालांकि मैं बात करूं कि फीमेल के तौर पे तो फर्स्ट विमेन है एंड फर्स्ट अफ्रीकन है टू होल्ड दिस पोजीशन, इस पोजीशन को होल्ड करने वाली। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो रोचक तथ्य हैं, उन रोचक तथ्यों के साथ जो है आगे के अभी और भी बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंट जो है जो कि करंट से रिलेट करते हुए इस टॉपिक को हमने कवर किया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करूं तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो मेंबर बनी है, ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो मेंबर बनी है वो कौन है? तो नीता अंबानी। नीता अंबानी, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ज्वाइन आईओसी। तो ये पहली भारतीय महिला है ना डियर स्टूडेंट्स, ये पहली भारतीय महिला है पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इस कमेटी को ज्वाइन किया है, नीता अंबानी। और इन्होंने कब इस कमेटी में मेंबरशिप ली? तो इनको मेंबरशिप कब मिला है, कब इन्हें इलेक्ट किया गया था? तो 2016 में, 2016 में इन्हें इलेक्ट किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। यहां पर डियर स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है? तो यहां पर जो है ओलंपिक टार्च या ओलंपिक मसाल के नाम से जानते हैं इसे। ये ओलंपिक टार्च जो है आपको दिखाई दे रहा है। और ओलंपिक टार्च की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी यानी कि प्राचीन ओलंपिक से ही ये परंपरा चल रही है। यूनान के हेरा मंदिर के सामने जो है ये मसाल जलाई जाती थी और इस मसाल को जो है सूर्य के किरणों से प्रज्वलित किया जाता था। तो अब आगे चल करके क्या होता है कि जब यूनान में ओलंपिक बंद हो जाता है, फिर से जो है ओलंपिक स्टार्ट की जाती है 1896 में। अब जब ओलंपिक स्टार्ट की जाती है तो दोबारा ओलंपिक स्टार्ट होने के बाद पहली बार जो है 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक टार्च जलाई गई थी। तो पहली बार जो है ओलंपिक टार्च कब जलाई गई थी, ये आपसे क्वेश्चन बताता है कि ओलंपिक टार्च सबसे पहली बार जो है कब जलाई गई थी। तो कब जलाई गई थी डियर स्टूडेंट्स? 1928 में, 1928 में। और कहां पर जलाई गई थी? एम्स्टर्डम में जलाई गई थी। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहां पर आप देखेंगे ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये मैस्कॉट है। मैस्कॉट का मतलब क्या होगा? तो मैस्कॉट का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट शुभंकर। जब भी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट, हालांकि ओलंपिक जो है दुनिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट है, तो जब भी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट किया जाता है तो वहां पर मैस्कॉट डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि शुभंकर डिक्लेयर किया जाता है। जैसा कि नाम से क्लियर कि शुभंकर, यानी कि ये क्या है? तो ये शुभ, शुभ से बना हुआ है, यानी कि ऑस्पिशियस। यानी ये माना जाता है कि कोई भी ये सिंबल हो सकता है, ये कोई भी सिंबल हो सकता है, ये ऑस्पिशियस होता है यानी कि शुभ होता है। तो ये माना जाता है कि अच्छे दिनों को लेकर के आएगा। ऑस्पिशियस यानी कोई भी ऐसी चीज होगी जो ऑस्पिशियस होगी, जो शुभ होगा, जो ये माना जाएगा कि ये अच्छे दिनों को लेकर के आएगा। तो जब भी कोई इस तरह के इवेंट कंडक्ट किया जाता है तो उस इवेंट में मैस्कॉट रिलीज किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। तो जो कि लास्ट टाइम जो ओलंपिक कंडक्ट की गई थी वो कब की गई थी? तो लास्ट टाइम ओलंपिक कंडक्ट की गई थी 2024 में, 2024 में। ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर कंडक्ट किया जाता है। तो लास्ट टाइम 2024 में ओलंपिक कंडक्ट की गई थी और जब 2024 में ओलंपिक कंडक्ट की गई थी तो यहां पर मैस्कॉट क्या डिक्लेयर किया गया था? तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स मैस्कॉट डिक्लेयर किया गया था फ्रिगी। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फ्रिगी। ये फ्रिगी है। फ्रिगी क्या होता है? तो फ्रिगी जो है ये एक रेड कैप होता है। ये क्या है? फ्रिगी एक रेड कैप होता है।
जिसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको लिबर्टी कैप के नाम से भी जानते हैं, लिबर्टी कैप के नाम से भी जानते हैं। जो किसका ये सिंबल है? तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक सिंबल है, यानी कि ये लिबर्टी का संकेत है, ये स्वतंत्रता का प्रतीक है फ्रांस में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर इस लिबर्टी कैप का जो ट्रेंड था वो काफी बढ़ा था, मतलब उस टाइम पे जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है प्रोटेस्टर्स जो है रेड कैप पहने हुए थे, यानी कि लिबर्टी कैप पहने हुए थे, और वहीं से जो है ये कैप निकल करके आता है। और 2024 में जब ओलंपिक होस्ट किया गया है फ्रांस के द्वारा, तो फ्रांस ने यानी कि वहां पर जो है फ्रिगी को, इसी रेड कैप को, लिबर्टी कैप को डिक्लेयर किया गया है मैस्कॉट शुभंकर के तौर पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि 2024 में अभी हाल ही में ओलंपिक फ्रांस में जो कंडक्ट किया गया था, उस टाइम पर मैस्कॉट क्या था? 2024 के फ्रांस ओलंपिक में मैस्कॉट क्या था? तो फ्रांस ओलंपिक में मैस्कॉट क्या था डियर स्टूडेंट्स? तो फ्रिगी। फ्रिगी क्या है? एक रेड कैप, जिसे हम लिबर्टी कैप के नाम से भी जानते हैं। ओलंपिक गेम्स की मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, तो ओलंपिक गेम्स जो है, तो ये 4 तरीके के ओलंपिक गेम्स कंडक्ट किए जाते हैं। एक समर ओलंपिक, एक समर ओलंपिक, और समर ओलंपिक ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं समर ओलंपिक से, है ना। समर ओलंपिक ज्यादा पॉपुलर है, हालांकि समर ओलंपिक है। समर ओलंपिक के बाद जो है नेक्स्ट विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक के बाद जो है पैरा ओलंपिक, और फिर जो है यूथ ओलंपिक गेम्स। तो ये 4 तरीके से जो है ओलंपिक कंडक्ट किए जाते हैं, समर, विंटर, पैरा ओलंपिक एंड यूथ ओलंपिक गेम। अब यहां पर जो है 2026 में, 2026 में विंटर ओलंपिक जो है वो होने वाला है। और 2026 में विंटर ओलंपिक जो है डियर स्टूडेंट्स कब से स्टार्ट हो रहा है? तो ये 6 फरवरी 2026 से स्टार्ट होगा, और कब तक चलेगा ये? तो 22 फरवरी 2026 तक ये चलेगा। अब ये विंटर ओलंपिक है, तो जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक होगा वो कहां पर होगा? तो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स जो है वो किस देश में कंडक्ट होने वाला है? तो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स जो है ये इटली में कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट विंटर ओलंपिक कहां पर कंडक्ट किया जाएगा? इटली में। और जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक है, तो यहां पर जो मैस्कॉट डिक्लेयर किया गया है, तो मैस्कॉट क्या है? तो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक का मैस्कॉट क्या है? टीना एंड मिलो। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 2 स्टोट्स हैं, 2 स्टोट्स हैं, यही 2 जो हैं मैस्कॉट के तौर पे डिक्लेयर किए गए हैं। एक बॉय को रिप्रेजेंट करता है, एक गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इटली में जो नेक्स्ट इवेंट होगा। अब बात करते हैं कि विंटर ओलंपिक की शुरुआत कब होती है? तो विंटर ओलंपिक की शुरुआत डियर स्टूडेंट्स जो है 1924 में हुई थी, 1924 में हुई थी विंटर ओलंपिक की शुरुआत। और विंटर ओलंपिक की शुरुआत जो है 1924 में कहां पर हुआ था? तो शैमानिक्स फ्रांस में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि विंटर ओलंपिक पहली बार कब हुई थी? तो विंटर ओलंपिक जो है 1924 में कंडक्ट किया गया था। और कहां पर कंडक्ट किया गया था? तो 1924 में फ्रांस में कंडक्ट किया गया था विंटर ओलंपिक। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आगामी, जो अपकमिंग इवेंट्स हैं, जो अपकमिंग ओलंपिक के इवेंट्स हैं वो कौन कौन से देशों में होंगे। तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे ओलंपिक कंडक्ट किया जाता है। तो 2024 में फ्रांस में कंडक्ट किया गया। 2028 में 2028 में ओलंपिक कहां पर कंडक्ट किया जाएगा? तो 2028 में ओलंपिक कंडक्ट किया जाएगा लॉस एंजलस। लॉस एंजलस कहां पर है? तो लॉस एंजलस जो है यूएसए में है। लॉस एंजलस कहां पे है डियर स्टूडेंट्स? यूएसए में है। ओके। और जो नेक्स्ट ओलंपिक कंडक्ट किया जाएगा 2028 के बाद, अगर मैं बात करूं कि 2028 का क्या मैस्कॉट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि 2028 का मैस्कॉट क्या है, शुभंकर क्या है। ओके। 2032 की बात करते हैं, 2032। तो 2032 में ओलंपिक कहां पर कंडक्ट किया जाएगा? तो ओलंपिक 2032 में कंडक्ट किया जाएगा कहां पर? ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब 2036 प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर ओलंपिक कंडक्ट किया जाता है। 2036 की मैं बात कर लूं, हालांकि प्रबल संभावना है कि 2036 में जो है ओलंपिक कहां पर कंडक्ट किया जाएगा? तो 2036 में इंडिया में ओलंपिक कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। हालांकि अगर आप देखेंगे भारत ने स्पष्ट इरादे और तैयारी के साथ आधिकारिक तौर पे ओलंपिक बोली क्षेत्र में कदम रखा है। 1 जुलाई 2025 को, अभी हाल ही में 1 जुलाई 2025 को भारत ने अहमदाबाद को 2036 ग्रीष्मकालीन यानी समर ओलंपिक
के लिए अपने उम्मीदवार शहर के रूप में नामित किया है, जो देश की खेल की यात्रा में एक परिवर्तन क्षण था। ठीक है, तो इंडिया ने जो है यहाँ पर बिडिंग जो है लगाई है और 2036 में जो है लगभग है ना पूरे आप कह सकते हैं कि 2036 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ पर होगा, वो इंडिया में होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ओलंपिक जो है कब आने वाले जो अपकमिंग ओलंपिक के इवेंट्स हैं वो कब होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल आप याद रख कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर ही मिलेंगे अपकमिंग एग्जाम्स में। अब लास्ट टाइम 2024 में जो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक के थोड़े से जो है हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, इंडिया के हमारे देश की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इंडिया को जो मेडल्स मिले थे 2024 ओलंपिक में, तो इंडिया को कौन कौन से मेडल्स मिले थे, तो यहां पर आप देखेंगे एक सिल्वर मेडल मिला था। हालांकि अनफॉर्चुनेटली जो है लास्ट ओलंपिक में इंडिया को कोई भी गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। और नीरज चोपड़ा जी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन नीरज चोपड़ा जी हैं यानी कि हालांकि इस बार जो है उनको सिल्वर मेडल मिलता है और पाकिस्तान जो है गोल्ड मेडल लेकर के चला जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बट ओके फिर भी है ना हमारे देश में जो है इतने मेडल्स आते हैं, ये स्पोर्ट्स के हीरोज हैं और ये वो हीरोज हैं जिन्होंने मेडल्स लेकर के आए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं मनु भाकर। हालांकि मनु भाकर ये फर्स्ट है ना प्लेयर है जिन्होंने एक स्पोर्ट्स इवेंट में 2 मेडल लेकर के आई। तो आप देखेंगे मनु भाकर यहाँ पर जो है विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में ये मेडल लेकर के आती है। कौन सा मेडल लेकर के आती हैं, तो ब्रॉन्ज मेडल। स्पोर्ट्स कौन सा है इनका, शूटिंग। फिर मनु भाकर जो है मिक्स्ड टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड में भी लेकर के आती है मनु भाकर जो है सरबजोत सिंह के साथ, है ना, शूटिंग में ही। तो एक और ब्रोंज यहाँ पर मेडल मिल जाता है मनु भाकर को। फिर उसके बाद से स्वप्निल कुशाले, इनको जो है मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में इनको ब्रोंज मेडल मिलता है। टीम इंडिया, हालांकि टीम इंडिया जो है मेंस इवेंट में टीम इंडिया को हॉकी मिलता है ना, तो टीम इंडिया को जो है हॉकी मिलता है। टीम इंडिया जो है हॉकी को ब्रोंज मेडल मिलता है। नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो में इनको सिल्वर मेडल मिलता है। और अमन सहरावत जो है ये पूछा सकता है कि अमन सहरावत जो है इनकी जो कैटेगरी है कितने केजी की कैटेगरी है, फ्री स्टाइलिंग की कैटेगरी है, मेंस फ्री स्टाइल 57 किलो वर्ग में ये खेलते हैं। तो इनकी जो कैटेगरी है 57 किलोग्राम, यहां से भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं अमन सहरावत। और इनको रेसलिंग में, तो रेसलिंग में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। यहां पर जो है आप देख रहे हैं कि ये सारे जो हैं वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया ओलंपिक में। अब आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ओलंपिक है, अगर आप यहाँ पे मेडल टैली देखेंगे तो इंडिया की जो मेडल टैली है, तो मेडल टैली में आप देखेंगे 2024 जो मेडल टैली है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंट्री है टॉप पे कौन सी कंट्री रही, तो टॉप पे यूएसए था। सेकंड पे कौन सा देश था, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया। और अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है कितने नंबर पे है, तो इंडिया की पोजीशन 71 है ना, 71st इंडिया की पोजीशन है, 71वें नंबर पे है इंडिया की पोजीशन है, जिसमें एक सिल्वर मेडल जो कि नीरज चोपड़ा जी को मिला था और 5 ब्रोंज मेडल मिले थे। तो टोटल जो मेडल की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, टोटल 6 मेडल्स की संख्या हो गई। अब जो यहां पर मैं बात करूं तो ओलंपिक का मोटो क्या होता है, तो ये आपको सीटीएस, एलटीएस एंड फोर्टियस ये लैटिन वर्ड हैं जिनका मीनिंग क्या होता है, तो इनका मीनिंग है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये ओलंपिक का मोटो है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि 2021 में कोविड 19 के टाइम पर, तो कोविड 19 के टाइम पर यहां पर एक और वर्ड यूज कर लिया गया, तो टुगेदर विथ, यहां पर टुगेदर है ना, एक और यहाँ पर वर्ड यूज कर लिया गया था। तो एक यहाँ पर बढ़ा दी गई है, मोटो जो है अब अपडेट हो गई है 2021 में, ठीक है, कोविड 19 के टाइम पर यूनिटी को प्रेजेंट करने के लिए, यूनिटी शो करने के लिए, ठीक है। तो टुगेदर यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लिया गया। इसके बाद से जो है ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं, कितने रिंग्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछाता है। तो ओलंपिक में डियर स्टूडेंट्स कितने रिंग होते हैं, तो ओलंपिक में 5 रिंग्स होते हैं ना, 5 छल्ले होते हैं। और जो ये 5 छल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं। हालांकि ये जो कलर होंगे अलग अलग कलर होंगे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यूरोप, एशिया, अफ्रीका। जो ब्लैक कलर का छल्ला है, रिंग है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अफ्रीका। ओशियनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है। तो ये अलग अलग जो रिंग्स हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये जो रिंग है।
अब डियर स्टूडेंट मैं बात करता हूं आगे जो है स्पोर्ट्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लेता हूं। तो फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है फर्स्ट फीफा नहीं, फीफा वर्ल्ड कप जो है ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, जो कि मोस्ट पॉपुलर ये गेम है फुटबॉल। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी गेम को देखा जाता है जो इसके ऑडियंसेस हैं, तो वो कौन सा गेम है, तो वो फुटबॉल है। हालांकि दूसरे नंबर पे कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो है दूसरे नंबर पे जो गेम है वो कौन सा गेम बन गया, क्रिकेट बन गया है। डेफिनेटली क्रिकेट को काफी पॉपुलैरिटी जो है आप देखेंगे इंडिया में भी, हमारे देश में भी क्रिकेट को कितना पसंद किया जाता है। हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं, जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है उस ओलंपिक में क्रिकेट भी कंडक्ट कराने की बात कही गई है। तो नेक्स्ट ओलंपिक में हमें क्रिकेट भी देखने को मिलेगा 2020 फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहां पर जो है तो फुटबॉल, तो फुटबॉल का ये वर्ल्ड कप है, और ये वर्ल्ड कप जो है ये भी प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर किया जाता है। तो लास्ट टाइम पे जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो लास्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था, 2022 में हुआ था, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। और फीफा वर्ल्ड कप जो है कहां पर हुआ था, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है कतर में हुआ था। अगर बात की जाए कि फीफा वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था डियर स्टूडेंट, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है कतर में हुआ था, ठीक है। और कतर फर्स्ट इस्लामिक कंट्री था। कतर कैसी कंट्री है, तो कतर फर्स्ट इस्लामिक कंट्री है जिसने, पहली इस्लामिक कंट्री है जिसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। अगर मैं बात करूं कि क्या इंडिया ने ओलंपिक कभी होस्ट किया है, तो नो, अभी तक इंडिया ने ओलंपिक होस्ट नहीं किया है। अब अगर मैं बात करता हूं कि क्या फीफा वर्ल्ड कप, तो नो, फीफा वर्ल्ड कप भी जो है इंडिया ने होस्ट नहीं किया। इंडिया ने थर्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट जरूर होस्ट किया है, और जो थर्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट है पूरी दुनिया का वो कौन सा है, कॉमनवेल्थ गेम है। तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम को जरूर होस्ट किया था, कब, 2010 में। और कहां पर, तो 2010 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम जो है होस्ट किया था, और कहां पर होस्ट किया था, तो दिल्ली में, 2010 में। ओके डियर स्टूडेंट, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है कतर, तो कतर फर्स्ट इस्लामिक कंट्री है, और कतर में ये स्पोर्ट्स इवेंट है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहां पर जो है विनर टीम कौन सी टीम थी, तो फीफा वर्ल्ड कप में जो विनर टीम थी वो अर्जेंटीना थी। विनर टीम कौन सी टीम थी, अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने किसको डिफीट किया था, किसको हराया था, तो अर्जेंटीना ने किसको हराया था, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। अर्जेंटीना ने किसे हराया था, तो डियर स्टूडेंट अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। ओके, तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो है कहां पर कंडक्ट की गई थी, कतर में। कतर पहली इस्लामिक कंट्री है, और आप देखेंगे इस्लामिक फर्स्ट जो है इस्लामिक कंट्री, और फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जो है कतर ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए थे। जैसे देखिए फॉरेन जो कंट्रीज जो है, जो वेस्टर्न कल्चर है, तो कई बार आप देखेंगे वहां पर जो है जो ऑडियंस है वो फुटबॉल देखने आएंगे या मैच देखने, जो भी मैचेस देखने आते हैं, तो वो लोग स्टेडियम के अंदर बियर पियेंगे या फिर कुछ भी इस तरह की जो एक्टिविटीज करते हैं। अब कतर एक इस्लामिक कंट्री है, कतर ने इन सब चीजों पे क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था, जिसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सीज भी रही। तो कतर ने होस्ट किया था, और कतर की जो है होस्ट को लेकर के जो है काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। ओके, तो फीफा वर्ल्ड कप जो है यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस इवेंट में तो गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला, और गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया जाता है, तो गोल्डन बूट का अवार्ड तो जो सबसे ज्यादा गोल करता है, ठीक है, उस प्लेयर को, जो सबसे जो मोस्ट नंबर ऑफ गोल है जो प्लेयर करता है उसको क्या दिया जाता है, उसको जो है गोल्डन बूट का अवार्ड दिया जाता है। और गोल्डन बूट का अवार्ड जो है किसे दिया गया था, तो गोल्डन बूट का जो अवार्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये किलियन एम्बापे को दिया गया था। किलियन एम्बापे कहां से बिलोंग करते हैं, तो किलियन एम्बापे जो है ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। हालांकि वो काफी इंटरेस्टिंग मैच था, हमारे देश में भी अगर आप देखेंगे तो जियो जो था, जियो फ्री में स्ट्रीमिंग कर रहा था, और उस मैच को हमने देखा था, काफी इंटरेस्टिंग मैच था। किलियन एम्बापे जो है कई बार जो है अर्जेंटीना आगे निकल जा रही थी, लेकिन एम्बापे जो है फिर से उस मैच में वापसी कर रहे थे, यानी कि गोल करके ये मैच में वापसी कर रहे थे। तो ये काफी जैसे ऐसा रहा कि बिल्कुल ये मैच ऐसा था, बड़ा ही रोमांचकारी मैच था। और ये बिल्कुल वैसी बातें वाली, मतलब ये मैच इस तरह का था कि अर्जेंटीना ने मैच जीता, लेकिन फ्रांस जो है, फ्रांस दिल जीतने का काम किया था, फ्रांस ने बिल्कुल ही दिल जीता था। किलियन एम्बापे के क्या शानदार प्रदर्शन थे उस मैच में। और यहां पर आप देखेंगे जो ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं लियोनेल मेस्सी, लियोनेल मेस्सी को क्या मिला था, गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था। तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया जाता है, तो गोल्डन बॉल का अवार्ड
जो है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि जो पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे बेहतर जिसका परफॉर्मेंस होता है उसको जो है गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया जाता है। गोल्डन बॉल का अवार्ड यहाँ पे लियोनेल मेस्सी को दिया गया। लियोनेल मेस्सी को हालांकि ये 2 बार अवार्ड मिल चुका है। गोल्डन बॉल का अवार्ड जो फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इनको 2 बार ये अवार्ड मिल चुका है। यहां पर आप देखेंगे किलियन एम्बापे, और किलियन एम्बापे की ये वो इमेज है जिस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल जो है निराश है ना, बिल्कुल भी जो है खुश नहीं है। हालांकि इन्होंने पूरी अपनी कोशिश कर ली थी, पूरी जी जान लगा दी थी गेम जीतने के लिए, गेम में वापसी के लिए भी इन्होंने, लेकिन फिलहाल ये जीत नहीं पाते हैं। और बिल्कुल ये जो है इंटरनेट पर आप देखेंगे कि 2023 में इंडिया जो है वो भी वर्ल्ड कप जो है 19 नवंबर 2023 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मैच होता है, ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, उसमें इंडिया इस मैच को हार जाता है। तो लोग जो है इंटरनेट पे कंपैरिजन कर रहे थे, किस तरह से कंपैरिजन कर रहे थे, विराट कोहली, और विराट कोहली जब अवार्ड लेने आए थे तो वो भी बिल्कुल भी खुश नहीं थे, एकदम से दुखी थे। हालांकि इंडिया ने बहुत सारे जो अवार्ड्स थे उस पूरे इवेंट में इंडिया के पास ही आता है, लेकिन हाँ ये है कि वो मैच हम लोग नहीं जीत पाते। हालांकि अगले साल जो है हम T20 वर्ल्ड कप जो है जीत जाते हैं। और इस बार इस साल तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा कि 2025 में बिल्कुल ही अलग सा हुआ है। मतलब आप देखिए आईपीएल में आरसीबी जीत गई है ना डियर स्टूडेंट, आरसीबी पहली बार जो है आईपीएल जीत गई। साउथ अफ्रीका WTC जीत गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गया। तो स्पोर्ट्स में बड़ा ही ऐसा रहा, उठा पटक वाली जो सिचुएशन थी, मतलब जो टीम कभी नहीं जीतती थी वो टीम इस बार जीत गई है। तो 2025 में इस तरह के भी जो मीम्स बन रहे हैं कि 2025 में जो है सभी जो भी लूजर हैं, जो किसी कारणवश जो है, हालांकि वो लूजर नहीं है, लेकिन वो उनके अंदर काबिलियत है, पोटेंशियल है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उनको सक्सेस नहीं मिलती है। तो 2025 उन सभी लोगों का है। एक पंचायत वेब सीरीज देखे, उसमें बनराकस जो है ना, बनराकस जो वो भी प्रधानी का जो चुनाव जीत जाता है, प्रधानपति जी बन जाते हैं। तो बड़ा ही 2025 इंटरेस्टिंग है, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी जो पोटेंशियल वाले जो स्टूडेंट हैं, जो किसी कारणवश जो है 1 नंबर 2 नंबर या चाहे जैसे भी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन 2025 में सबका ही सिलेक्शन होगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर है। हालांकि ये भी जरूर रहा कि कुछ हादसे भी जो हुए इस साल। तो 2022 में जो है फीफा वर्ल्ड कप होता है। किलियन एम्बापे जो है, किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट का अवार्ड मिलता है, और गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है वो किसको दिया जाता है, लियोनेल मेस्सी को दिया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो फीफा वर्ल्ड कप जो है, तो फीफा वर्ल्ड कप की जो लिस्ट है, जो अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप की जो लिस्ट है उनको भी देख लेते हैं। तो जो अपकमिंग फीफा वर्ल्ड कप की जो लिस्ट है, तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स जो है देखिए 2018 में तो फीफा वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था, तो रशिया में हुआ था। 2022 में कहां पर हुआ, कतर में हुआ। और 2026 में 2026 में, तो 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होना है वो कहां पर होना है, तो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप जो है कनाडा में होगा, यूएसए में होगा एंड मैक्सिको होगा। 3 देश हैं, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, इन 3 देश में जो है फीफा वर्ल्ड कप होना है 2030 2030 में। तो 2030 में फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा, तो 2030 में डियर स्टूडेंट्स जो है 3 देश यहां पर भी हैं, स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को। ये 3 देश हैं जहां पर 2030 में फीफा वर्ल्ड कप होगा। 2034 2034 और 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा, तो सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरब में जो होगा ये 2034 का फीफा वर्ल्ड कप होगा। ओके डियर स्टूडेंट, और सऊदी अरब भी एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, तो यहां भी फीफा वर्ल्ड कप यहां पर भी होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, जो फीफा वर्ल्ड कप जो है ये तो मेंस का रहा, विमेंस का है ना, जो विमेन फीफा वर्ल्ड कप है, तो जो नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप जो है विमेन का वो कहां पर होगा, तो जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो है विमेन का ये ब्राजील में होगा। ब्राजील होस्ट कर रहा है, तो ब्राजील जो है फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है विमेन का, ठीक है। कब से ये चलेगा, तो आप देखेंगे 24 जून से लेकर के, मतलब चल ही रहा है, और 25 जुलाई 2027 तो फीफा वर्ल्ड कप जो है कहां पर होस्ट किया जाएगा, ब्राजील में, ठीक है। तो 2027 में होगा ये ब्राजील, और ब्राजील में जो है एक इंपॉर्टेंट जो है इवेंट, तो देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सी हो रही है, तो ब्राजील जो है ब्रिक्स समिट हो रही है। हालांकि ब्राजील जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, और ब्राजील में बहुत सारे जो है इवेंट जो है इस साल हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे COP30 COP30, तो COP30 की जो समिट होगी, तो COP30 की समिट कहां पर होगी डियर स्टूडेंट्स, COP30 की समिट जो होगी वो भी ब्राजील में होगी, ओके। और
ब्रिक्स की जो समिट है, तो ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो ब्रिक्स जो ग्रुप है, हालांकि ब्रिक्स को जो लेटेस्ट कंट्री है, जो 10वां देश है ब्रिक्स ज्वाइन करने वाला, इंडोनेशिया है। 5 पहले से थे। 1 जनवरी 2024 को 6 देशों को इनवाइट किया गया था, 4 उसमें से ऐड हो जाते हैं, अर्जेंटीना मना कर देता है, सऊदी अरब का कोई कंफर्मेशन नहीं रहा, तो यूएई, इजिप्ट, ईरान, ये वो देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स ज्वाइन किया। तो ब्रिक्स की समिट जो है वो कहां पर हो रही है? ब्राजील में हो रही है। तो ब्राजील में बहुत सारी चीजें जो हैं इस साल हो रही है। हालांकि 2027 में 2027 में जो है ब्राजील होस्ट करेगा फीफा विमेंस वर्ल्ड कप। ओके, अब यहां पर जैसे आईपीएल है, अभी हम लोग आईपीएल की बात कर रहे थे, है ना, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। वैसे आईएसएल है, तो आईपीएल जो है क्रिकेट का, तो ये आईपीएल क्रिकेट का टूर्नामेंट है, इवेंट है। वैसे आईएसएल है, आईएसएल किसका है डियर स्टूडेंट? तो आईएसएल जो है फुटबॉल का है। और आईएसएल का पूरा नाम क्या है? आईएसएल का पूरा नाम है इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग। तो आईएसएल जो है, तो आईएसएल की जो है शुरुआत कब होती है? इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब होती है? तो इंडियन सुपर लीग की शुरुआत होती है डियर स्टूडेंट्स, तो इंडियन सुपर लीग की शुरुआत जो होती है ये 2014 में होती है। 12 अक्टूबर 2014 में आईएसएल इंडियन सुपर लीग की शुरुआत होती है। और इंडियन सुपर लीग जो है ये किसके द्वारा है ना, इंडियन सुपर लीग जो है किसके द्वारा ये इवेंट कंडक्ट किया जाता है? तो यहां पर जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, एंड को प्रमोटेड बाय रिलायंस, स्टार इंडिया, और किसकी मदद से? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मदद से जो है आईएसएल इंडियन सुपर लीग जो है वो कंडक्ट किया जाता है। आईएसएल जो है 2024-25, तो आईएसएल जो है 2024-25 का जो टाइटल है आईएसएल का, तो ये टाइटल जो है कौन सी क्लब ने जीती है? तो यहां पर जो है मोहन बागान सुपर जाइंट, इस क्लब ने जो है इस टाइटल को क्लिंच किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोहन बागान। तो जैसे देखिए आईपीएल है ना, आईपीएल में जैसे आरसीबी इस बार जीत गई, ठीक है, 18 सीजन में जाकर के आरसीबी जीती है। तो वैसे ही आईएसएल जो है इंडियन सुपर लीग है, इंडियन सुपर लीग में जो विनर है वो कौन सी क्लब है? तो विनर जो है ये मोहन बागान सुपर जाइंट क्लब है, और ये कोलकाता बेस्ड है ना, ये कोलकाता बेस्ड है। हालांकि ये भी आपसे क्वेश्चन बताता है कि किसको हराया, तो इसने बेंगलुरु एफसी, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को हराया, डिफीट किया है। तो मोहन बागान सुपर जाइंट ने किसको डिफीट किया है? तो मोहन बागान सुपर जाइंट ने डिफीट किया है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को। और ये जो है इवेंट कहां पर कंडक्ट किया गया था, किस स्टेडियम में हुआ था? तो ये जो है विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में हुआ। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि युवा भारती, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम कहां पर है? तो विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम डियर स्टूडेंट्स कहां पर है? कोलकाता में है। तो इसको कहीं आप नोट डाउन कर लेंगे, ये भी आपसे क्वेश्चन बता सकता है कि ये स्टेडियम कहां पर है। तो डियर स्टूडेंट्स जो है ये स्टेडियम कोलकाता में है, ये इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम। अब बात करते हैं इस पूरे मैच में, आप देखेंगे जो जीत हासिल होती है कितने से? तो 2-1 से मोहन बागान सुपर जायंट ने कितने से हराया? 2-1 से जो है यहां पर डिफीट करता है। और ये इंडियन सुपर लीग, इसमें टोटल जो है कितनी टीमें होती हैं, कितनी क्लब होती हैं? तो 13 टीमें होती हैं, 13 क्लब होती हैं। यहां पर आप देखिए जो है मोहन बागान सुपर जायंट जो है विक्ट्री हासिल कर लिया है। अब इसके बाद जो है एक और स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है। ये कौन सी है? संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? सबसे पहले तो सवाल यही बन सकता है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इंडियन फुटबॉल्स लेगेसी टूर्नामेंट, वन ऑफ द इंडियन फुटबॉल्स लेगेसी टूर्नामेंट, जो कि शुरुआत कब होती है? तो संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 1941 से, स्टार्टेड इन 1941। 1941 से शुरुआत की गई थी संतोष ट्रॉफी की। और इसमें विनिंग टीम कौन सी टीम थी? ठीक है, तो देखिए यहां पर एक है ना लेटेस्ट न्यूज के तौर पे वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल विंस 33rd संतोष ट्रॉफी टाइटल। तो वेस्ट बंगाल ने कितने नंबर का ये ट्रॉफी जो है क्लिंच किया है, जीता है? तो ये 33rd था, 33वां संतोष ट्रॉफी जो था 33वां था, 33rd था, 33वां। और विनर टीम कौन सी टीम है? तो विनर जो है
वेस्ट बंगाल रहा यहाँ पर, विनर वेस्ट बंगाल रहा। विनर के साथ साथ जो है रनर अप भी इंपॉर्टेंट होता है। रनर अप कौन रहा? तो रनर अप जो रहा केरला रहा। हालांकि जो फाइनल स्कोर था वो कितने से था? 1-0 से था। हालांकि जो गोल स्कोरर थे वो कौन थे? तो रॉबी हंसदा, ठीक है, ये गोल स्कोरर थे। और मैच वेन्यू जो था वो कहां पर था? तो गच्चीबौली स्टेडियम। मैच वेन्यू जो है वो कौन सा स्टेडियम था? गच्चीबौली स्टेडियम। तो ये संतोष ट्रॉफी रहा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहां पर जो है आपके सामने फुटबॉल से संबंधित कुछ कप हैं। तो डूरंड कप, यूरोपियन चैंपियंस कप, एफए शील्ड कप, एफए फेडरेशन कप, फीफा वर्ल्ड कप, जीवी राजा मेमोरियल ट्रॉफी, आईएफएस शील्ड, जूल्स एंड रीमेट। तो इसमें आप देखेंगे ये जो है आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ये जो सारे कप हैं इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये जो आगे की जो आने वाले जो है इस तरह के हम और भी जो है सीरीज लेकर के आएंगे, और भी सेशंस लेकर के आएंगे। और अगर आपको ये सेशंस अच्छा लग रहा है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे। और आपको इस सेशन की जो नेक्स्ट है ना, आगे आप चाहते हैं कि इस तरह के हम और भी सेशंस करें, तो आप हमें जरूर बताएंगे कि इस सेशन का आगे भी जो है नेक्स्ट जो बाकी जो बचे हुए जो इवेंट रहेंगे उनको भी आप बताएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो उस पर हम लोग नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल। तो नेशनल गेम्स जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेशनल गेम्स की बात कर लेते हैं। तो नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल जो है, तो राष्ट्रीय खेल जो है अभी जो है राष्ट्रीय खेल जो है रिसेंटली कितने नंबर का जो राष्ट्रीय खेल जो है हुआ है और कहां पर हुआ है? 2025 में। तो राष्ट्रीय खेल जो है 38th नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया और 38वां जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया है डियर स्टूडेंट्स? तो ये उत्तराखंड में किया गया है, हल्द्वानी में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि नेशनल गेम्स, आप देखेंगे नेशनल गेम्स से क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल गेम्स जो है कितने नंबर का ये इवेंट है? तो 38th इवेंट है, 38वां खेल है। और कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। और जो नेशनल गेम्स जो हैं, जो राष्ट्रीय खेल हैं, ये कितने साल पर इसका आयोजन किया जाता है? तो नेशनल गेम्स का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। नेशनल गेम्स का जो आयोजन किया जाता है वो कितने साल के अंतराल पर किया जाता है? प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाता है। अब जैसे 2025 में नेशनल गेम्स किया गया, अब जो नेक्स्ट नेशनल गेम होगा वो कब होगा? तो 2027 में होगा, 2027 में होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इससे पहले मैस्कॉट की बात की थी, शुभंकर की बात की थी। जैसे हमने देखा कि ओलंपिक के मैस्कॉट हमने देखा, ठीक है। उसके बाद से विंटर ओलंपिक के जो है मैस्कॉट उसे हमने देखा। अब यहां पर अगर मैं मैस्कॉट की बात करूं, शुभंकर की बात करूं, तो आप यहां पर जो है ये एक बर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये बर्ड कौन सा बर्ड है? तो ये जो बर्ड है ये उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है, ठीक है। जिसका नाम क्या है? तो उत्तराखंड का ये स्टेट बर्ड है जिसका नाम है मौली। ये उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है जिसका नाम क्या है? मौली, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो है उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है मौली। और इसको जो है मैस्कॉट डिक्लेयर किया गया है। इसको क्या डिक्लेयर किया गया है? तो इसे डिक्लेयर किया गया है मैस्कॉट, मैस्कॉट यानी कि शुभंकर, इसको डिक्लेयर किया गया है मैस्कॉट। और ये कब से कब तक हुआ है? तो 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ये 38 नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है। इस नेशनल गेम्स में अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट बर्ड्स है, ठीक है। और अब यहां पर जो है टॉप परफॉर्मर कौन था? तो टॉप परफॉर्मर यानी जो सबसे बेहतर जिसका परफॉर्मेंस था, तो टॉप परफॉर्मर कौन था यहाँ पे? तो टॉप परफॉर्मर जो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, ये टॉप परफॉर्मर्स था, ठीक है। यानी जो सबसे बेहतर जो परफॉर्मेंस था वो किसका था? तो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर था। दूसरे नंबर पे जो टॉप परफॉर्मर था वो कौन सा स्टेट था? तो दूसरे नंबर पे जो टॉप परफॉर्मर था वो कौन सा था? तो यहां पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जो है सेकंड पोजीशन पे था। और हरियाणा, जो हरियाणा है वो कितने नंबर पे है? तो हरियाणा जो है थर्ड पोजीशन पे रहा। हरियाणा जो है कितने पोजीशन पे था? तो हरियाणा जो है थर्ड पोजीशन पर था। और जो नेक्स्ट नेशनल जो गेम्स होगा, जो नेक्स्ट होगा, जो 39th होगा, तो नेशनल गेम्स का जो आयोजन है कितने साल के अंतराल पर किया जाता है? जैसे हमने बताया कि प्रत्येक 2 साल के अंतराल पे नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाता है। तो जो नेक्स्ट नेशनल गेम होगा वो कहां पर होगा? तो मेघालय में होगा। यहाँ पर आप फिगर इमेज में भी देख रहे होंगे,
कि जो नेक्स्ट नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा ये कहां पर किया जाएगा, तो ये आयोजन किया जाएगा मेघालय में। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स। और जो मेघालय में आयोजन किया जाएगा वो कितने नंबर का होगा, ये 39th नंबर का नेशनल गेम्स होगा। ओके, अब यहां पे बात करते हैं जो नेशनल गेम्स है, तो फर्स्ट नेशनल गेम्स जो है ये कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार जो राष्ट्रीय खेल हुई थी वो कब हुई थी। तो फर्स्ट नेशनल गेम्स कब कंडक्ट किया गया था, तो पहली बार जो नेशनल गेम्स कंडक्ट किया गया था ये कब कंडक्ट किया गया था, 1924 में, 1924 में। द गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन लाहौर, अनडिवाइडेड इंडिया। जब अनडिवाइडेड यानी कि जब भारत जो है बंटवारा नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान ने जन्म नहीं लिया था, उससे पहले जो है लाहौर में पहली बार जो है नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था। और कब किया गया था, 1924 में किया गया था। एंड वर नोन एज इंडियन ओलंपिक गेम्स, जिसे किस नाम से जाना जाता था, तो ओलंपिक गेम्स के नाम से जाता था, इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाता था। और कब तक, 1938 तक। आगे चल करके जो है इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्या रख देते हैं, तो नेशनल गेम्स कर देते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और बाकी के जो टॉपिक्स होंगे नेक्स्ट जो होगा, हम लोग जो बचे हुए जो स्पोर्ट्स इवेंट रहेंगे, और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं जो बचे हुए हैं, उन सभी को जो है आगे के सेशन में हम लोग लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।